हेलो गाइस, माय नेम इज़ कविता। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आज आपको बहुत मज़ेदार चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, और मैं उसमें कुछ वर्ड मीनिंग भी दूंगी और बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ स्टे विद मी टिल दी एंड। लेट्स बिगिन। सुबह के नाश्ते को जो सुबह हम लोग खाते हैं उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट। तो अगर हमने किसी से पूछना है तुमने नाश्ता कर लिया, तो उसको हम ऐसे 4 तरीके से पूछ सकते हैं। डिड यू हैव ब्रेकफास्ट? डिड यू हैव ब्रेकफास्ट? हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? हैव यू हैड ब्रेकफास्ट? हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट? हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट? तो हम 4 तरीके से पूछ सकते हैं। अगर हमें किसी से पूछना है तो आप इनमें से कुछ भी चीज़ बोल सकते हैं, कोई भी एक बोल सकते हैं, ठीक है। जो बिसाइड होता है, जो बिसाइड्स होता है, उन दोनों में आपको अगर अंतर जानना है तो बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू मी, कम एंड सिट बिसाइड मी, यानी कि आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। और बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू समथिंग और समवन, ठीक है, इसके अतिरिक्त, यानी कि व्हाट शुड आई बिसाइड्स इट, इसके अलावा इसके अतिरिक्त और मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट शुड आई बिसाइड्स इट। ओके। कभी कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारे आते ही कोई कुछ चीज़ छिपा देता है, तो उस टाइम आप बोलते हो क्या तुम्हारे पास कुछ था? डिड यू हैव एनीथिंग? डिड यू हैव एनीथिंग? तो आप ये पूछ सकते हो उससे इंग्लिश में, ठीक है। और अगर तुम्हें कभी ऐसा दोस्त मिल जाए जो बहुत खाता है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो बहुत ज़्यादा मत खाओ। डोंट ईट टू मच। डोंट ईट टू मच। तुम बहुत ज़्यादा खाते हो। यू ईट टू मच। यू ईट टू मच। आपने किसी को खाने पे बुलाया और उसको अगर आपने पूछना है थोड़ा और ले लो, तो आप कहोगे हैव अ लिटिल मोर। हैव अ लिटिल मोर। अब आपको मैं यहाँ पे स्टेशनरी और स्टेशनरी दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। एक NERY जो होती है हमारी वहाँ जहाँ हमें स्टेशनरी में सारा सामान मिलता है, ठीक है, जिसमें हमारी लेखन सामग्री मिलती है सारी। और एक स्टेशनरी NERY वो होता है कि एक जगह स्थिर रहना, ठीक। एक स्टेशनरी STATIONERY स्टेशनरी लेखन सामग्री। आई नीड स्टेशनरी आइटम्स फॉर स्कूल। ओके, आई नीड स्टेशनरी आइटम्स फॉर स्कूल। एंड STATIONARY स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर रहना, जो एक जगह ही स्थिर है। द आइटम स्टेशनरी एट द सेम प्लेस, जो मूर्ति है वो एक जगह उसी स्थान पर स्थिर है। ओके। जब कोई इंसान खाना खाता है उसके बाद और वो खाना आपने बनाया है, तो आप पूछते हो क्या खाना अच्छा बना है? इज द फूड गुड? इज द फूड गुड? मुझे खाना बनाने का शौक है, इसको इंग्लिश में बोलोगे आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग। अगर आपको बोलना है मुझे गाना गाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। ओके, फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं शौक के लिए। ओके, मुझे ये करना पसंद है या मुझे ये शौक है। जेलस, एक ज्वेलस, एक जेलस। जेलस यानी कि उत्साहपूर्ण, जिसकी शुरुआत होती है जेड से, ZEALOUS, जेलस। एंड एक ज्वेलस जिसका ईर्ष्या, जिससे कि जो हमसे, जैसे हम बोलते हैं यू आर सो ज्वेलस, यू आर सो ज्वेलस, ठीक है, यानी कि तुम ईर्ष्या करते हो या घृणा करते हो, किसी से चिढ़ते हो, ठीक। तो प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग अलग है। स्पेलिंग में भी सिर्फ इतना अंतर है कि उसमें जेड है और उसमें जे है। और जेड वाले का की मीनिंग है उत्साह या उत्साहपूर्ण व्यक्ति, जेलस पर्सन, और उसका ज्वेलस पर्सन
यानी कि ईर्ष्यालु व्यक्ति, यानी कि जो चिढ़ता है किसी से। ओके, दोपहर में खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर रेस्ट लेना पसंद करते हैं, जो चाहे आधा घंटा हो चाहे 1 घंटा हो, तो उसे हम बोलते हैं नैप। जो हम दोपहर की झपकी लेते हैं उसको हम बोलते हैं नैप। यह झपकी लेने का समय है, इट्स टाइम टू टेक अ नैप। बहुत बार हम बोलते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर हमें इसको बोलना है इंग्लिश में तो ये एक प्रोवर्ब है, ओके, यानी कि कहावत। तो हम इसको बोलेंगे एज यू सॉ सो शैल बी रीप। एज यू सॉ सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ओके, क्या उसे आमंत्रित किया गया है? Has she been invited? Has she been invited? और दो सेम वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस होता है जो हमारा आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंट होता है विश्वास पात्र। जब किसी पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं उसे बोला जाता है ही इज़ माई कॉन्फिडेंट पर्सन। ठीक है, एंड इट्स माई कॉन्फिडेंस। ठीक है, यह मेरा आत्मविश्वास है और वह मेरा, दैट इज माई कॉन्फिडेंट पर्सन, वह मेरा विश्वास पात्र व्यक्ति है। ठीक, तो इन दोनों में भी ये अंतर होता है। सो प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन टिल बाय बाय।